कहते हैं मुल्क जल रहा है, आप लोग सुन्नी वहाबी की बात करते हैं। कभी आपने गौर किया आज अगर फिलिस्तीन जल रहा है तो किसकी वजह से? कभी आपने तारीख पढ़ी कि गाजा के बच्चे अगर यतीम हो रहे हैं तो किसकी वजह से? आपने तारीख पढ़ी कि फिलिस्तीन पर आज जो आग की बारिश हो रही है इसमें किरदार किसका है? आप तारीख उठाइए, किताब पढ़िए, नेट पर जाकर के सारी तफसीलात मालूम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा किताब पढ़ता रहता हूं। 50 साल की उम्र होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तालिब इल्म ही की हैसियत से मैं किताब का मुताला करता हूं। मेरे तलामजा भी शायद उतना मुताला न करते हो जितना मैं आज भी करता हूं। चाहे ट्रेन हो चाहे प्लेन हो, मैं किताब पढ़ता रहता हूं। और कोई नई किताब मिलती है तो ऐसा नहीं कि मैं उसे अलमारी में ले जा करके रख दूं, पहले पढ़ता हूं फिर अलमारी में रखता हूं। ये मेरा अपना मामूल है। बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी किताबें भी पढ़ता हूं, पतली पतली किताबें भी पढ़ता हूं। आप उठाइए तारीख नजदो हिजाज तो आपको पता चलेगा कि आखिर आज फिलिस्तीन अगर जल रहा है तो ये किसकी नहूसतों का नतीजा है। तारीख की बात आ गई है तो सुन लीजिए, शबे कदर में इसे भी शामिल कर लीजिएगा ताकि दिल की आहें अगर फिलिस्तीन पहुंचे तो सुन्नियत की रूहानियत के साथ पहुंचे। और आप दुआ करें तो सुन्नी जबान से दुआ करें, इसलिए कि वहाबी जबान सिर्फ जबान बोलती है, उनका दिल स्याह होता है। फिलिस्तीन के लिए वो मुर्दा दिल हैं। पढ़िए तारीख तो आपको मालूम होगा। इसलिए कि बहुत सारे लोग आज ये कहते हैं हालात ऐसे नहीं, हालात वैसे नहीं है। क्या मक्के मुकर्रमा में जो इब्तिदाई दौर के हालात थे आज उससे खराब दौर आ गया है? उससे बुरा दौर आ गया है? क्या उससे ज्यादा मुश्किल में आप पड़े हैं? आप कुरान पढ़िए तो आपको मालूम होगा मुश्किलात का दौर कैसा था, परेशानियों और आजमाइशों का अहद कैसा था, किस माहौल में सहाबा ने ईमान की हिफाजत करके हम तक रसूल पाक की हदीसों को पहुंचाया है। आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि सहाबा ने कितनी मुश्किलात सह करके रसूल पाक का दीन हम तक मुंतकिल किया है। हम में कौन है कि जो इस्लाम के लिए काना हो गया? हम में कौन है कि जिसकी आंख निकाली गई हो इस्लाम के लिए? यहां कौन ऐसा बैठा है कि जिसका हाथ काटा गया हो इस्लाम के लिए? आप में कौन है जिसका पैर एक कटा हुआ हो इस्लाम के लिए? मगर सहाबे किराम की सीरत पढ़िए, हसीनो जमील थे जब तक कि इस्लाम नहीं लाए थे, मगर जब रसूल पाक पर अपने आप को फिदा किया, कलमे तैयबा पढ़ा तो अपने हुस्न की हिफाजत नहीं की, रसूल पाक के दीन की हिफाजत की। और उस हिफाजत में किसी की आंख गई, किसी का कान गया, किसी की नाक गई, किसी का खूबसूरत रुखसार गया, किसी का होंठ गया, किसी का हाथ गया, किसी का पैर गया। सहाबा की जिंदगी पढ़िए तो आपको पता चलेगा। मगर उसके बावजूद वो यही कहते थे हर जफा हर सितम गवारा है, या रसूल अल्लाह आप कह दे कि ये हमारा है। आप कहते हो हालात खराब हो गए। ये हालात खराब किसने किया? किसने आज ये दिन दिखाए? जिस वक्त बरतानिया ने, बात दूसरी तरफ जा रही है मगर सुन लीजिए, जिस वक्त बरतानिया ने यह प्लान बनाया कि फिलिस्तीन में इजराइली हुकूमत का कयाम अमल में आना चाहिए, उस वक्त उसने एक डेलीगेट तैयार किया, एक वफ्द बनाया और वो वफ्द पूरी दुनिया में भेजा गया। तारीख पढ़िए, सन 1948 में हिंदुस्तान के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू वजीर आजम की कुर्सी पर विराजमान थे। वो मुसलमान थे? मोमिन थे? नहीं। कलमा पढ़ने वाले थे? नहीं। शिया सुन्नी राफजी थे? नहीं। एक गैर मुस्लिम थे, कलमा नहीं पढ़ते थे, हिंदुस्तान के वजीर आजम थे। वो डेलीगेट बरतानिया का भेजा हुआ हिंदुस्तान आया और पंडित जवाहरलाल नेहरू से उस वफ्द ने कहा कि आप इजराइल को मुल्क तस्लीम कर लीजिए। बरतानिया ने यह पैगाम भेजा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा आप हमारे मुल्क में आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपकी कद्र करते हैं, आप हमारे मुल्क में रहिए, हम आपका एहतराम करते हैं। लेकिन याद रखिए, हमने तारीख पढ़ी है, हमको ये मालूम है
कि फिलिस्तीन अरबों का है, यहूदियों का नहीं है। इजराइल मुल्क को हम नहीं तस्लीम कर सकते, वो यहूदियों का नहीं है, अरबों का है। फिलिस्तीन अरबों का है, उस पे अरबों का हक है, यहूदियों का कोई हक नहीं है। हम उसे मुल्क नहीं मान सकते। और वो डेलीगेट यहां से वापस चला गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से लेकर नरसिम्हा राव के जमाने तक इजराइल को हिंदुस्तान ने मुल्क नहीं तस्लीम किया। मुल्क तस्लीम होने के बाद उस मुल्क का अम्बेसडर आता है, अम्बेसी खुलती है, दफ्तर खुलता है। हिंदुस्तान की तारीख उठा करके देख लीजिए, इस जमाने में हिंदुस्तान के अंदर ना तो इजराइल का कोई अम्बेसडर, ना उसकी कोई एम्बेसी, ना उसका कोई दफ्तर, ना उसका कोई क्लर्क और मुंशी हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिल सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस डेलीगेट को वापस कर दिया कि जाइए, हम इजराइल को मुल्क नहीं तस्लीम कर सकते, फिलिस्तीन अरबों का है, आपका कोई हक नहीं। लेकिन तारीख उठा के देखिए, जब यही डेलीगेट सऊदिया गया, आले सऊद के पास गया, वहाबियों के पास गया, तो आले सऊद ने 3 सतर में लिख करके दिया कि बरतानिया फिलिस्तीन चाहे यहूदियों को दे दे या दुनिया की किसी कौम को दे दे, आले सऊद सुबह कयामत तक बरतानिया की राय की मुखालफत नहीं कर सकता। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। आज जो फिलिस्तीन की हालत है, बच्चों को जो यतीम किया जा रहा है, बम बरसा करके औरतों को जो बेवा किया जा रहा है, ये शाह फैसल, आले सऊद और आज तक करे उन अय्याश हुक्मरानों की नाजायज हरकतों का नतीजा है, जिसकी वजह से अहले इस्लाम पूरी दुनिया में इस वक्त कर्बो इस्तिराब की जिंदगी गुजारने पर मजबूर दिखाई देते। आप कहते हैं उनकी मुखालफत न की जाए। जो कौम का गद्दार हो, जो मुल्क का गद्दार हो, जो मिल्लत का गद्दार हो, जो रसूल पाक का गद्दार हो, हम कभी भी उससे समझौता नहीं कर सकते हैं। हम दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आए। मेरे आला हजरत ने बहुत ही वाज़ेह लफ्जों में फरमाया, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। हम आए यहां, उठें भी वहां। और मेरे मुर्शिदे गिरामी फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी है नबी की, ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। हमने किसी आलिम और आज के किसी सियासी रहनुमा या किसी हुक्मरा का कलमा नहीं पढ़ा है, हमने कलमा पढ़ा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। अगर हमने वफादारी का दम भरा है तो आज के किसी हुक्मरा का नहीं, बल्कि रसूल पाक की वफादारी का दम भरा है। रसूल पाक की वफादारी जिसके अंदर होगी, डॉक्टर इकबाल की जबान में सुनिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं।